अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज मैंने जो वीडियो बनानी है वो स्पेशली जो जितनी भी बात होगी वो हमारे जो बूम है ना उस पे होगी, क्योंकि मुख्तलिफ क्वेश्चन मिलते रहते हैं मुझे और उनको देखते हुए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। देखें, जो आजकल क्रेनें आ रही हैं ना, इनमें और जो पुराने मॉडल की क्रेनें हैं, आपको पता ही है कि जो 100 टन से नीचे मॉडल की क्रेन आती हैं या टाटानो जो आरटी क्रेन है, उनमें मसला ये होता था कि उनके बूम तो उनको कोड नहीं देना पड़ता था, लीवर लगाते थे तो एक्सटेंड होता था, लीवर लगाओ और रिटेक्ट करो, क्लोज़ करो, और किसी भी एंगल पे आप या कितनी भी लेंथ पे आप उसको रोक के काम कर सकते थे और आप उसको जो है ना लोड उठा के भी एक लिमिट तक एक्सटेंड भी कर सकते थे, रिटेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन अभी थोड़ा जो लॉकिंग अनलॉकिंग वाले बूम आ गए हैं, स्पेशली 100 टन से ऊपर में भी आ रहे हैं और कुछ क्रेनों में लेबर में 55 टन में भी दे रहे हैं और ऊपर नए मॉडल में तकरीबन सब में ये आजकल अभी जो आ रहे हैं बूम, टेलीस्कोपिंग बूम जितने भी आ रहे हैं, ये पिनिंग अनपिनिंग लॉक अनलॉक वाले आ रहे हैं। पहले 2000 से पहले या मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे पहले ये बूम जितने भी थे इनमें सिलेंडर आते थे, एक या दो सिलेंडर उनमें रस्से होते थे, वो रस्से से एक्सटेंड होता था बूम, कोड उसमें होता था पुराने मॉडल में भी जो बड़ी क्रेन है, लेकिन वो पिनिंग अनपिनिंग सिस्टम ये नहीं था। ये एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि किस सन से ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी ये कंफर्म है कि अभी जितने भी मॉडल आ रहे हैं अब मॉडल के, हम ज़्यादातर बात करते हैं 100 टन से ऊपर थोड़ा और 100 टन से नीचे इसके आजू बाजू ही, क्योंकि जो आरटी क्रेन आती हैं उनका थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन आज बात करेंगे 100 टन या 100 टन से ऊपर में 250 तक 500 तक, इनमें सब में टेलीस्कोपिंग बूम आते हैं। जितने भी ये आते हैं ना, मोबाइल क्रेन की बात कर रहा हूँ, क्रॉलर क्रेन की नहीं, तो वो बूम सिलेंडर अनपिन अनलॉक लॉक पिन अनपिन ये सारा सिस्टम उसमें होता है। अब उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपरेटर को पता होनी चाहिए, और उसका ये फ़ायदा है कि आपको कभी भी क्रेन के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा, मालूमात नहीं होगी, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये एक इल्म है, नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए, और स्पेशली हमारे फील्ड में जो लोग हैं उनको ज़रूर पता होना चाहिए। हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो लॉकिंग अनलॉकिंग बूम होते हैं, टेलीस्कोपिंग जितने भी ये बूम हैं, इनको एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब आपने एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये एक सेफ्टी मार्जिन हम कह सकते हैं कि सेफ्टी के रिलेटेड चीज़ें हैं। आप इसको जितना उस हिसाब से करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इजीली और स्मूथली आपका एक्सटेंड होगा। ये नहीं है कि आप इन चीज़ों के हट पे करेंगे तो शायद तब भी हो जाएगा, लेकिन वो अगर नया मॉडल क्रेन है उसकी सब कुछ ठीक है तो वो करेगी, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है या उसमें वो ग्रीसिंग के और इशू होते हैं तो वो पिन फंस जाती है, अक्सर लॉक फंस जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम, फिर वो मैनुअली करना पड़ता है, उस पर भी बात कर लेंगे। अभी जब भी आपने बूम एक्सटेंड करना है तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको नीचे से कोई भी कुछ बोलता रहे आप उसकी परवाह मत करें। बूम निकालते वक्त आप ये श्योर कर लें कि आपका जो एंगल है ना वो 60 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 60 से ऊपर होना चाहिए, और बेस्ट ऐप 70 आप उसका एंगल रखें। ठीक है, बूम का एंगल आपका 70 होना चाहिए। हुक आप पहले डाउन कर लें। ठीक है, अगर वो छोटी हुक है तो साथ साथ आप डाउन करते रहें, बड़ी सिंगल हुक है तो पहले डाउन कर लें। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना एंगल आपका अप होगा आपका बूम स्मूथली एक्सटेंड होगा, और आपका जो पिनिंग अनपिनिंग का सिलेंडर जो अंदर चल रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, वो बहुत स्मूथली उसको पिन अनपिन कर सकता है। उसके बाद जब आप ये ऑपरेशन कर रहे हो बूम एक्सटेंड का, साथ में कोशिश करें दूसरा कोई और ऑपरेशन ना करें। स्विंग कर लें, पहले काउंटर वेट लगा लें, जो कुछ करना है कर लें, हुक डाउन कर लें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने कोड देना है, कोड दे के बूम एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड होने दें।
जब पूरा बूम एक्सटेंड हो कि आपका सिलेंडर पार्किंग पोजीशन में आके रुक जाए, उसके बाद आप जो भी काम करना है आप करते रहें। इन क्रेनों का बूम जितनी भी पिनिंग अनपिनिंग, इनका आप बूम एक्सटेंड करते वक्त लोड नहीं उठा सकते। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में कैपेसिटी कम हो जाती है। मसलन आपकी पिन जब बूम आप नहीं निकाल रहे होते, आपका बूम लॉक होता है, तब आपकी कैपेसिटी होती है 10 टन। तो जब आप वही टेलीस्कोप को एक्सटेंड करेंगे और जैसे वो लोड जहाँ से बूम लॉक होता है एक दूसरे में, वहाँ से निकल के वो सिलेंडर अपने अंदर ले लेता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, तो उस टाइम उसकी कैपेसिटी कंप्यूटर में डाउन हो जाती है। वो डाउन इसलिए हो जाती है कि उसको अगर 10 टन वाली 2 टन पे आ जाएगी, तो इट मीन 2 टन तो उसको चाहिए इतनी कैपेसिटी। तो ज़ीरो तो नहीं हो सकती, ज़ीरो हो जाएगी तो रेड आपकी लाइन आ जाएगी, तो उससे फिर वो बूम एक्सटेंड होना रुक जाएगा। आपने उस टाइम उस पर लोड नहीं उठाना। बहुत छोटा लोड है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश करना है लोड नहीं उठाना। पहले बूम आप निकाल लें, अप डाउन करें, जो भी करना है आपने वो आगे से काम करना है। जो लोग ये काम कर रहे हैं इंजन ऑपरेटर, इनको पता है, उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, तो यहाँ आके ऐसी क्रेनें उनको मिलती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। दूसरा, इसकी ग्रीसिंग का ख़ास ख्याल रखना है। टाइम टू टाइम इसको ग्रीस करना है, और ग्रीस बाहर से भी करना है, अंदर से भी करना है। और ये मैकेनिकों को पता होता है, लेकिन ऑपरेटर को भी पता होना चाहिए। और इसके अंदर फिर ग्रीस के पिनें रहती हैं लेबर में। आप टेलीस्कोप 4692 के हिसाब से दी होती है, उस कन्फिग्रेशन से आप निकालेंगे कि पहली वाली 46, दूसरी 92 इस करके, तो वो होल आता है, होल के बराबर में पिन आती है, उस पिन को आपने ग्रीस करना होता है। एक तो ये लेबर में और टेरेस में पिन नहीं है, लेकिन टेरेस में भी होल आते हैं, होल के अंदर से भी ग्रीस होती है और बाहर से भी आपने ग्रीस करनी है। इसके अंदर जो पिनिंग अनपिनिंग सेंसर लगे होते हैं, अगर कुछ मसला आ रहा है तो वो मैकेनिक करता है, लेकिन हम लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है तो छोटा मोटा अगर सेंसर का या कोई लॉक का तो मैनुअल से बंदा कर लेता है, या पीछे वाली प्लेट खोल के देख लेता है कि सिलेंडर को पीछे ले आता है, सेंसर पे कुछ ग्रीस तो नहीं लग गई, जो कुछ मसला, क्योंकि सेंसर लगे होते हैं वो एग्जैक्ट पोजीशन पे, क्योंकि अंदर साहब लोग ऑटोमेटिक या कंप्यूटराइज ही हो रहा होता है, तो उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो बूम के अंदर होते हैं, वो उस सिस्टम में से लॉक अनलॉक करते हैं और टेलीस्कोप को लॉक करते हैं और सिलेंडर को अनलॉक लॉक सब कुछ वही कर रहे होते हैं। तो उनको कैसे पता चलता है? उनके अंदर सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से ही पता चलता है। अब सेंसर अगर ग्रीस उसके अंदर होती है बूम के अंदर, अगर वो सेंसरों के ऊपर ग्रीस आके लग जाए कैसे भी करके, कहीं भी करके, या सेंसर में पानी चला जाए, ख़राब हो जाए, तो ये प्रॉब्लमें आ सकती हैं। तो वो पीछे प्लेट खोल के बंदा मैनुअल सिलेंडर पीछे ले आता है, वो टॉप पे प्लेट लगी हुई है, एक वीडियो में मैंने बताया भी था, वहाँ लेबर की भी होती है, टेरेस की भी, ग्रो की, सब किरणों की होती है। बूम डाउन करके बंदा वो प्लेट खोल के वहाँ से जो खाली सिलेंडर जब बाहर आता है यूनिट, तो आपने उससे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो मेन बूम है वो बाहर होना चाहिए। खाली बूम के अंदर जो सिलेंडर आप इन आउट करते हैं, तो वो ऊपर वाली प्लेट खोलो तो उसमें वो सारा कुछ नज़र आता है, उससे वहाँ बंदा सफाई भी कर सकता है, उसमें छोटा मोटा काम भी कर सकता है। अगर कोई केबल कटी हो, कोई मसला हो, तो वहाँ से बंदा देख सकता है। ये काम मैकेनिक होता है, लेकिन ऑपरेटर भी तो ऑपरेटर है, उसको भी तो अपनी क्रेन के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इन केस बूम एक्सटेंड है और कोई मसला आ रहा है, तो आप खाली सिलेंडर पीछे लेके आ जाए, आपकी पीछे एक प्लेट खुलती है जहाँ वो कंप्यूटर की वायर रूलर लगा होता है, वायर जा रही होती है और पे वो क्लोज़ होती है, जाती है क्लोज, जब अपने बार सिलेंडर अंदर ऊपर निकल जाता है, तो वहाँ से भी एक प्लेट खुलती है, वहाँ से भी आप उसके सेंसर को देख सकते हैं। और वहाँ पे भी वो जो सेंसर हैं वो क्लीन होने चाहिए, और उनमें उनका जो पिनिंग अनपिनिंग का जो यूनिट होता है वो भी सही होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और क्योंकि अगर वहाँ पे ग्रीस लग गई और डस्ट जम गई, तो वो इतना डर्टी हो गया, तो वो पिन अक्सर फंस जाती है। हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, लेकिन बाज़ का वो पिन इतनी फंस जाती है कि हाइड्रोलिक भी उसको पिन सही नहीं कर रहा होता। तो आप जब पिन फंस जाए तो वो कंप्यूटर वहाँ पे रुक जाता है, फिर वो बूम आपको वहाँ फंस जाता है। मैनुअली ट्राई करते हैं या फिर उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वो अगर क्लीन हो तो उससे ये है कि क्लीन हो तो उसका ये होता है कि उससे पिन फंसने का जो चांस होते हैं ना वो कम होते हैं। हम लोग कभी WD-40 के साथ या ग्रीस
तो अगर कोशिश करते हैं ना लगाएं, सफाई करके WD-40 के साथ क्लीन करें। जितना क्लीन होगा स्मूथली वो इन आउट होता रहेगा। ग्रीस सिर्फ हम लगाते हैं होलों वाली जगह पे, जहाँ के पेन की फ्रंट वाली साइड आग लगती है और निकलती है, वहाँ पे ग्रीस होनी चाहिए। लेकिन जो पीछे यूनिट होता है सेंटर में, वहाँ ग्रीस की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, वो जगह वैसे क्लीन होनी चाहिए। वहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, केबलें लगी होती हैं, वो ये सारी चीज़ें मैकेनिक के रिलेटेड होती हैं, लेकिन ऑपरेटर को उनकी चीज़ों का भाई पता होना चाहिए। अब जितने भी टेलीस्कोपिंग बूम हैं, इनमें ये अक्सर कॉमन चीज़ है कि इनके बूम फंस जाना। हर करे में लेबर में भी वाज फंस जाते हैं, टेरेस में भी फंस जाते हैं। तो ये फंसने की वजूहत ज़्यादातर इस किस्म की होती हैं कि ग्रीसिंग का इशू होता है, या वो यूनिट जो होता है उसमें कुछ मसला होता है, तो वो उसको इसकी वजह से वो पिन फंस जाती है। दूसरा जो मैं एंगल का बता रहा हूँ, जितना आपका एंगल अप होगा तो आपका बूम एक्सटेंड और टेक्ट इजीली होगा, स्मूथली। जितना डाउन होगा तो उतनी ज़्यादा रगड़ खाएगा आएगा और वो थोड़ा उससे प्रॉब्लम करेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें थी मेरे जहन में कि इस पे मेरा दिल था कि बात करूँ आपसे, और आज की भी है। इस बूम के बारे में अगर आपको टेलीस्कोपिंग पिनिंग वाले बूम में कुछ अगर चीज़ें पूछनी हो आपको, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। ये बार हिल रहा था, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बाकी जितने भी सवाल आपके हैं उनको मैं आपको डिटेल से उन पे आंसर करूँ। मैं उनको पढ़ूँगा और मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। जितने दोस्तों ने सवाल किए हुए हैं, आप परेशान हो, मैं उनको पढ़ के उनसे आपसे बात करूँगा। और उम्मीद करता हूँ ये टेलीस्कोपिंग बूम के बारे में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद इसमें अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रही या कुछ आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।